आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स पे। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर कोई ऐसा एट्रीब्यूट या कैरेक्टर होता है जिसकी बेस पे हम एक टेक्सोन के मेंबर्स को दूसरे टेक्सोन के मेंबर्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कैरेक्टर स्ट्रेट बेसिकली होमोप्लास्टिक होते हैं, मींस दो टेक्सा जो एक कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं उन दोनों में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका जो कॉमन इंसेस्टर होता है उनमें ये कैरेक्टर एब्सेंट होता है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में बनते हैं। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिनमें हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबसे पहले है जी जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसमें फॉर एग्जांपल प्लूमेज मतलब फेदर्स जो हैं ये बर्ड्स के टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है। Pelage is the taxonomic character of mammals, जबकि scales जो हैं ये fishes और reptiles का taxonomic character है। Special structures में है genitalic structures, for example insects में genitalia के structure को as taxonomic character use किया जाता है। कुछ एनिमल ग्रुप्स में कलर पैटर्न और टाइप ऑफ कलर को टेक्सोनोमिक कैरेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स में प्लूमेज कलर्स प्रोमिनेंट होते हैं और इनसे स्पीशीज को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में इंटरनल हार्ड और सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है एज टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल बोन्स को कॉमनली यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। लार्वल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और इवन एग्स को भी एज टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एनोफिलीज मैक्यूलेपेनिस कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट स्पीशीज को एग स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंशिएट किया गया था। कैरियोलॉजी बेसिकली क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, साइज और नंबर की डिस्क्रिप्शन है। कैरियोलॉजी को टेक्सोनोमी में दो तरह से यूज किया जाता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के कंपैरिजन के लिए इनको हम सिबलिंग स्पीशीज भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत सिमिलर होती हैं। फाइलेटिक लाइंस एस्टैब्लिश करने में क्रोमोसोमल पैटर्न बहुत यूजफुल होते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के रिजल्ट में बनते हैं, दैट्स वाई इनको हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में बेसिकली ग्रोथ कांस्टेंट्स और टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज वगैरह आते हैं। और इन कैरेक्टर्स को हम प्रिजर्व्ड मटेरियल्स में नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि उनमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते। सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। एक ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स या एंटीजेंस किसी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू द एंटीबॉडीज ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो सिबले ने 100 बर्ड स्पीशीज की एग वाइट को यूज करके इन स्पीशीज में रिलेशनशिप को स्टडी किया। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हर स्पीशीज की नेचर में अपनी स्पेसिफिक निश है जो कि उसके क्लोज रिलेटिव्स से डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रेफरेंसेस, ब्रीडिंग सीजन, प्रेडेटर रेजिस्टेंस, कॉम्पिटिटर्स और पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला मलारी और ड्रोसोफिला एल्ड्रिकाई कैक्टस के डिकेइंग फ्रूट पल्प पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ड्रोसोफिला एल्ड्रिकाई यीस्ट पे फीड करने को प्रेफर करती है, जबकि ड्रोसोफिला मलारी जो है ये बैक्टीरिया को प्रेफर करती है। अब इन दोनों स्पीशीज का हैबिटेट सेम है, जबकि इनकी जो फीडिंग हैबिट है वो इनको एक दूसरे से डिफर कर रही है। मैन और रोडेंट टेपवर्म्स और मैन और पिग स्कैरस स्लाइटली डिफर करते हैं, लेकिन इनको होस्ट स्पेसिफिसिटी की बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सेम ऐसे गैलापागोस फिंचेस की डिफरेंट जेनरा को एनवायरनमेंट यूटिलाइजेशन की बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जियोस्पेजा ग्राउंड फिंच है, जबकि कैमारिंकस ट्री फिंच है। इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बिहेवियर को भी टेक्सोनोमिक कैरेक्टर के तौर पे यूज किया जा सकता है और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को स्टडी करने में इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बायोएकोस्टिक्स में डिफरेंट साउंड्स लाइक फ्रॉग्स, टोड्स और क्रिकेट्स की मीटिंग कॉल्स को डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि स्पाइडर्स के लिए वेबिंग पैटर्न्स को टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के तौर पे यूज किया जाता है। जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स टेक्सोनोमी स्टडीज का इंपॉर्टेंट टूल हैं और इनको टेक्सोनोमिक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में भी यूज किया जाता है। दो टाइप्स के जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स को कॉमनली देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले है बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स, जिनमें किसी भी ग्रुप की जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है। एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक रिलेशनशिप देखा जाता है, जिससे ये डिटरमिन किया जाता है कि कोई भी दो पॉपुलेशंस जो है ये कॉन्स्पेसिफिक हैं या नहीं, मतलब एक स्पीशीज से बिलोंग करती हैं या नहीं।